ओके, ठीक। मैप्स आईएएस एकेडमी में मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, वो भी आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का पहला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं डाइस यानी पासा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइस। पासे को आपने सभी ने देखा होगा, सभी लोग लूडो खेलते हैं। पासा है क्या? एक घनाकार बड़े घन का एक छोटा हिस्सा ही मान लो, तो जिसकी बराबर ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जिसकी सब बराबर है, वो क्या है? आपका एक पासा होता है। अगर हम पासे को बनाएं तो पासा कैसा बनेगा? अगर मैंने कोई इस पर नंबर लिखे, जैसे 2, 3, 6, एक ही बार में हमें केवल 3 फेसेस ही दिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में जानकारी लें तो हम क्या पाएंगे कि जो पासा है, पासे में 6 फेसेस होंगे, यानी कि सतह या फलक। ठीक है, फेसेस, या इसको ये भी कह सकते हैं कि सरफेस। अब इसके अगर हम कॉर्नर की बात करें, किनारे कितने हैं? कोने, सॉरी, 1, 2, 3, 4। नीचे भी कितने होंगे? 1, 2, 3, बैक साइड 4। तो ठीक है, तो टोटल कॉर्नर कितने हुए? 8 कॉर्नर्स, यानी कि 8 किनारे होंगे। अगर हम इसके किनारे मत लिखिए, इसे कोने लिखिए। अगर हम इसके एजेस की बात करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे, 8, और देखो ये 9, 10, 11, इसके बैक साइड में 12, तो 12 एजेस हो जाएंगी। 12 एजेस यानी कि ये हो जाएंगे आपके किनारे। ठीक है, जनरली जो हमारे डाइस होते हैं, वो डाइस हमारे 2 तरह से होते हैं। एक होगा आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसे बोलते हैं हम मानक पासा। दूसरा होगा रैंडम डाइस, या ऐसे बोल दो इर्रेगुलर डाइस। ये मानक है, ये कोई अनियमित पासा कह लो। या कह लो इसे साधारण पासा। अगर हम बात करें आपके मानक पासा की, तो मानक पासा वह होता है जिनके विपरीत फलक या सतह का योग कितना होता है? आपका 7 होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक डाइस लिया, इस पर मैंने फेसेस लिखे 2, 3, 6। अब ध्यान देना, अगर ये मानक पासा है तो 2 का विपरीत, यानी 2 अगर टॉप पर है तो नीचे क्या रहेगा? उसका विपरीत रहेगा फलक। तो हमेशा जो सम होता है वो क्या होता है? 7 होता है, यानी कि 2 + 5 = 7। इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 रहेगा, और 3 + 4 = 7, यानी कि 3 का अपोजिट 4 रहेगा, और 6 + 1 = 7,
तो 6 का अपोजिट 1 रहेगा। यानी कोई भी वह पासा जिनके ऑपोजिट फेसेस का जो सम होता है 7 बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मानक पासा कहते हैं। ठीक है, और इसकी एक पहचान और भी है। अगर मान लो कोई पासा है जो हमें फेसेस दिखते हैं एक बार में, उन फेसेस में अगर सम 7 दिख जाए तो मतलब वो तो फिर उसका सम 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ये इधर पे देखे 3 नंबर्स, तो 2 + 3 5, 3 + 6 9 और 2 + 6 8। यानी कि जो ये एडजेसेंट फेसेस हैं का सम 7 कभी नहीं होगा। यानी जो संलग्न फेसेस होते हैं उनका सम कभी भी 7 नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे रैंडम डाइस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रैंडम डाइस होता है आपका मतलब कोई भी ऐसा पासा जिसमें फेसेस तो 6 ही हैं लेकिन उनका कोई रूल नहीं होगा किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, यहां पर नंबर्स हो सकते हैं 6, ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कलर्स के नेम हो सकते हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन जो बनता है स्टैंडर्ड डाइस पर तो बहुत ही कम बनता है, तो हमें पढ़ना किसके बारे में है, रैंडम डाइस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रैंडम डाइस। रैंडम डाइस। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन होगा आपका, जनरली क्वेश्चन जो बनता है इसमें बनता है कि ऑपोजिट फेस क्या है, ये पता करना होता है। ठीक है, कि मतलब कोई सतह का दिया रहेगा कोई नंबर और उसका पूछ लेते हैं कि उसका ऑपोजिट फेस क्या है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, अनफोल्डेड डाइस। यानी कि जो ये पासा होता है, पासे को अनफोल्ड कर देते हैं, खोल देते हैं, इसके बाद ये लोग पूछ लेते हैं कि भाई इसका ऑपोजिट फेस क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। ध्यान देना, जनरली इसमें केवल 2 ही रूल चलते हैं हमें ऑपोजिट फेस निकालने के लिए। तो रूल क्या है जरा उन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रूल for finding opposite faces of a random dice। ठीक है, रूल नंबर 1 इसका ए पार्ट। ठीक है, when one face is common at same position।
ठीक है, हमें देखो 2 डाइस दिए रहेंगे, हमने मान लिया कि यहाँ पर मान लो ये 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, सॉरी सेम फेस वाला रूल कर रहे हैं ना, चलिए ठीक है। 2 5 3 हमने यहाँ पर ले लिया 3 और यहाँ पर ले लिया 1 और 6। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर 2 डाइस को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो नंबर 3 है राइट साइड वाला, दोनों मर सेम प्लेस पर 3 आया है। अगर सेम पोजीशन पर 3 मिल जाए, सेम फेस, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी बच जाते हैं टॉप का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट, ये क्या हो जाएंगे आपके एक दूसरे के ऑपोजिट फेस हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए 2 का ऑपोजिट 1 हो गया, 5 का ऑपोजिट 6 हो गया, तो 3 का क्या बच गया, 4 बच गया। ये क्या है आपके ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, रूल नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, when one face is common at different place, इसमें क्या होगा आपका कि 2 डाइस जो आपको दिए रहेंगे, एक फेस कॉमन होगा लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट रहेगी। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, जैसे ये 2 डाइस हैं, यहां पर ले लिया मैंने 6 1 4, यहां पर 4 3 2। अब यहां पर देखो, आप दोनों डाइस को कंपेयर करेंगे तो हमें नंबर 4 मिल रहा है दोनों में। नंबर 4 यहाँ पर भी है, नंबर 4 यहाँ पर भी है, लेकिन इनकी पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है। तो हम करेंगे क्या ऐसे केस में, जो नंबर कॉमन होता है उसी को पकड़कर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किस में करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या मिल गया, पहले डाइस में 4 1 6, और यहां पर क्या मिल गया 4 2 3। तो ये यहां पर वो बने हैं, ये क्या है, 6 का ऑपोजिट क्या है 3, 1 का ऑपोजिट क्या है 2, बच क्या गया 5, तो 5 किसका ऑपोजिट आ गया 4 का। तो यहां पर लिख लीजिए 5 का ऑपोजिट 4 है और 1 का ऑपोजिट 2 है, 6 का ऑपोजिट 3 है। आप लोग स्पीड में लिखते रहिए, क्योंकि जो रूल आप लिख चुके हैं उसको मैं इरेज कर दूंगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, when 2 faces are same। ठीक है, जब 2 फलक समान हो, जब 2 सतह समान हो, तब उस रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने ये बात नहीं बोली कि पोजीशन सेम हो या पोजीशन सेम ना हो, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन डिफरेंट हो तब भी और पोजीशन सेम हो तब भी। देखिए मैंने 2 डाइस लिए, टू
3 5 5 2 6। अब यहां पर देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। तो जो बच जाता है वही क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट फेस होता है। 3 का ऑपोजिट क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ पर हम बाकी फेसेस का ऑपोजिट नहीं निकाल सकते। हाँ, ये जरूर पता कर सकते हैं, जैसे एक बेसिक रूल क्या होता है कि जो फेसेस हमें एक साथ दिखते हैं वो कभी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। अगर मैं यहाँ बात करूँ 2 का ऑपोजिट 3 और 5 नहीं होगा, 5 का ऑपोजिट 1 मिनट से ऐसा लिखिए, 2 का ऑपोजिट 3 5 नहीं होगा। ठीक है, इसके 2 के साथ क्या दिख गया, 6। अब 3 5 6 2 के अपोजिट नहीं होंगे, तो 2 का अपोजिट क्या आ सकता है, 1 भी हो सकता और 4 भी हो सकता। ये तो पता कर सकते हैं कि 1 और 4 में से कोई एक होगा, लेकिन ये पता नहीं सकते कि एग्जैक्टली कौन सा फेस होगा। ठीक है, चलिए अगले रूल पर आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने जो डिस्कस किया है आपसे, वहाँ पर मैंने कॉमन फेसेस की बात कर रखी है कि एक फेस कॉमन हो, इसमें पोजीशन अगर सेम है वो वाला केस भी देख लिया। पोजीशन अगर सेम नहीं है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करके नंबर्स को लिख देते हैं, और 2 फेसेस सेम है तो जो बच जाता है वो क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट फेस होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो ऐसा केस हो जिसमें कोई फेस कॉमन हो ही ना, स्पेशल रूल है, स्पेशल केस क्या है, व्हेन नो फेस इज कॉमन। When none faces तब क्या करेंगे, इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन 1, इफ इट इज स्टैंडर्डाइज। कंडीशन पहली क्या कहती है कि चेक करो कि कहीं क्या वो कोई मानक पासा तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान देना, जैसे मैंने 2 डाइस लिए, एक ही डाइस से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, जैसे मान लो मैंने लिए 3 5 6। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, मानक पासा क्या होता है कि ऑपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। जब ऑपोजिट फेसेस का सम 7 है तो जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, जो संलग्न, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका जो सम होगा कभी 7 नहीं बनेगा। तो यहाँ चेक कर लो, 3 + 6 9, 5 + 6 11, 5 + 3 8। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है ये, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज। बस यही रूल फॉलो हो जाए कि भाई ये क्या है, स्टैंडर्डाइज कैसे, कि इनका सम हमें 7 नहीं मिल रहा है। तब क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज है तो 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कंडीशन 2 क्या है, इफ इट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज। अगर ये
मानक पासा नहीं है। यानी कि मानक पासा नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे कि उनके जो फेसेस जो हमें दिख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सम क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 2 डाइस ले लेते हैं। फर्स्ट डाइस, फोर 3 6 1 6 5। अब देखो ये 2 डाइस दिए हुए हैं हमें, तो यहां पर क्या है, 4 + 3 क्या हो रहा, 7, और यहां पर 1 + 6 क्या हो रहा, 7। तो हम यहां क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ये एडजेसेंट फेसेस जो हैं, यानी संलग्न सतह, एडजेसेंट फेसेस का सम कितना आ रहा, = 7। सो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या है, ये मानक पासा नहीं है। तब क्या करेंगे, ध्यान देना, ऐसे केस में टॉप का अपोजिट हो जाता है टॉप, यानी कि 4 का उल्टा 1, ठीक है। लेफ्ट का अपोजिट हो जाता है राइट, ठीक है। लेफ्ट का अपोजिट हो जाता है राइट। यहां पर लेफ्ट क्या है, 3, यहां पर राइट क्या है, 6, यानी कि 3 का अपोजिट क्या मिल गया, 6। और लास्ट राइट का अपोजिट क्या मिल जाएगा, राइट का अपोजिट मिल जाएगा लेफ्ट। तो यहां पर राइट क्या है, 6 है, वहां पर लेफ्ट क्या है, 5 है। 6 का अपोजिट 5। पॉज मार। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने जो बेसिक रूल हैं एक रैंडम डाइस के ऑपोजिट फेसेस को फाइंड करने के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए 1 बाय 1 हम इसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कौन सा रूल क्या कहता है। ध्यान देना, रूल 1A, 1 फेस कॉमन एट सेम प्लेस। इसमें क्या था, 2 डाइस, जैसे मैंने ले लिए 3 4 5 2 5 1, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जब 1 फेस कॉमन है सेम प्लेस पर, तब क्या होंगे, जो ये बच जाते हैं सेम प्लेस वाले, वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस हो जाते हैं। यानी कि 3 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा और 4 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा, और 5 जो बच गया है, 5 का ऑपोजिट नहीं 4 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया, 5 का अपोजिट कौन सा फेस बच गया है, 6। तो ये 6 इसका हो जाएगा, ठीक है। और रूल नंबर 1 का बी पार्ट, 1 फेस कॉमन बट एट डिफरेंट प्लेस। तब मैंने क्या बताया था कि डाइस को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 2 1 1 6 5। अब यहां पर एक फेस कॉमन है 1, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 को पकड़कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अनफोल्ड कर देंगे, 1 2 3, और यहाँ पर 1 6 5। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, बच क्या गया, 1 का अपोजिट 4, ये यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ रोटेट किया है, चाहो तो आप यहाँ भी रोटेट कर सकते हो, तब भी वही
कि वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा 5 4 3, 5 4 3 और यहाँ पर 5 1 2, 5 1 2, तो देखो वही मिला। 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, बच क्या गया 5 का अपोजिट 6। तो आप अगर पोजीशन सेम भी हो तब भी आप क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या मैंने बताया था, रूल 2 क्या कहता है, 2 फेसेस आर कॉमन। irrespective of their पोजीशन। पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता किस जगह पर है किस जगह पर नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिखे देता हूं इधर, ठीक है। 2 डाइस हैं, केवल बस 2 फेसेस देखने हैं कॉमन कौन से हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिए 3 2 6 6 2 5। अब देखो इधर 6 6 2 2, 2 फेसेस कॉमन हैं, तो जो बच जाता है क्या मिला, 3 का अपोजिट 5, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए एक स्पेशल केस भी करा रखा है। स्पेशल केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो उसमें 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस क्या क्या, पहला केस ये चेक करना कि कहीं वो स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, ठीक है। दूसरा केस कि अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था स्पेशल केस में, when none face are common। तो कंडीशन 1 क्या कहती है, इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। इसको कैसे फाइंड करेंगे, एडजेसेंट फेसेस का सम इक्वल टू 7 नहीं होगा। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस बन चुका है तो ऑपोजिट फेस क्या होंगे, 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4, ठीक है। कंडीशन 2 क्या बता रखी है मैंने कि इफ इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, तब क्या करेंगे, एडजेसेंट फेसेस का सम इक्वल टू 7 हो रहा है, ये बात सही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। उस केस में क्या करेंगे हम, ये 2 डाइस हैं, ये है इसका टॉप, ये है टॉप, ये है लेफ्ट, इसका ये है लेफ्ट, ये है राइट, इसका ये है राइट। इस केस में टॉप का अपोजिट टॉप रहता है, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाता है और राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो रहा तो, ठीक है। अभी हमने पहले वीडियो में ऑपोजिट फेसेस फाइंड करने के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ रूल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें हम इन पर बेस्ड, रूल्स पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, कुछ एमसीक्यूज भी होंगे जो संभावित प्रश्नों में आते हैं, जो हो सकता है आप जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनमें वो क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी रूल का यूज करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।